फिल्म की शुरुआत में ये कुत्ता दिखाया जाता है जिसका नाम हस्की होता है। हस्की दिखने में तो बिल्कुल खतरनाक नहीं है, लेकिन इसने पूरे इलाके के इकलौते पानी के सोर्स पर कब्जा कर रखा है। जैसे ही कोई दूसरा कुत्ता पास आने की कोशिश करता है, ये उसे बुरी तरह भगा देता है। बाकी कुत्ते डर के मारे कुछ नहीं कहते, बस चुपचाप सिर झुका लेते हैं। लेकिन एक नया और ताकतवर कुत्ता आता है जिसका नाम है बक। वो सीधे बर्फ की सतह पर जाता है और बड़ी आसानी से उसमें छेद कर देता है। अब सभी कुत्ते उस नए पानी के सोर्स पर इकट्ठा हो जाते हैं और बक सबके साथ पानी शेयर करता है। ये सब देखकर हस्की को बिल्कुल भी शर्म नहीं आती, बल्कि उसका घमंड और बढ़ जाता है। उसे लगता है कि अगर वो सबसे आगे दौड़ेगा तो मालिक हमेशा उसी को पसंद करेंगे। लेकिन वो ये नहीं समझता कि एक सच्चा लीडर बनने के लिए सबका भरोसा जीतना पड़ता है। एक दिन अचानक बर्फ टूट जाती है और महिला मालिक ठंडे पानी में गिर जाती है। वो धीरे धीरे डूबने लगती है। तभी बक बिना सोचे समझे पानी में कूद पड़ता है। अंधेरे पानी में बक उसे अपनी पीठ पर उठाता है और बार बार बर्फ से टकराकर रास्ता बनाता है। आखिरकार वो महिला को बचा लेता है, लेकिन खुद बेहद कमजोर हो जाता है। ऐसा लगता है कि अब बक नहीं बचेगा, लेकिन तभी चमत्कार होता है, वो वापस आ जाता है। इस बहादुरी के बाद महिला मालिक भी बक को स्वीकार कर लेती है और उसे इनाम देती है। लेकिन हस्की अब भी जलता है और मौका ढूंढता रहता है कि कैसे बक को हटाया जाए। एक दिन बक एक खरगोश का पीछा करता है, लेकिन वो उसे मारता नहीं, सिर्फ खेल कर छोड़ देता है। तभी हस्की आता है और उसी खरगोश को मार देता है ताकि बक को चैलेंज कर सके। फिर दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई होती है। शुरुआत में बक कमजोर पड़ता है क्योंकि उसे लड़ाई का अनुभव नहीं है, लेकिन फिर उसके अंदर की जंगली ताकत जाग जाती है। अब बक पूरी ताकत से लड़ता है और सही मौके पर हस्की की गर्दन पकड़ लेता है। आखिरकार वो हस्की को हरा देता है और अपना दबदबा बना लेता है। इसके बाद बक खुद आगे आकर टीम का लीडर बन जाता है। शुरुआत में मालिक उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन बाकी सारे कुत्ते भी बक को ही अपना नेता मान लेते हैं। अब पूरी टीम एकजुट हो जाती है और बक की लीडरशिप में तेजी से आगे बढ़ती है। मालिक के एक आदेश पर पूरी टीम दौड़ पड़ती है और इस बार जीत पक्की है। अब ये पूरी डॉग टीम पहले से कई गुना ज्यादा ताकतवर हो चुकी थी। पहले वे हस्की की बात सिर्फ उसके डर और दबदबे की वजह से मानते थे, लेकिन अब बक के लिए उनके दिल में असली सम्मान था। मालिक को भी यकीन नहीं हो रहा था कि सिर्फ लीडर बदलने से पूरी टीम इतनी बदल जाएगी। वो खुशी से चिल्ला उठता है, लेकिन उसकी आवाज से अचानक हिमस्खलन शुरू हो जाता है। वो तुरंत बक को बाएं मुड़ने का आदेश देता है, लेकिन जैसे किसी अनजानी ताकत के इशारे पर बक एक गुफा की तरफ दौड़ पड़ता है और उसी गुफा की वजह से पूरी टीम हिमस्खलन से बच जाती है। रास्ते में खोया समय भी वे पूरा कर लेते हैं और समय से पहले शहर पहुंच जाते हैं। हालांकि बक की ब्रेकिंग थोड़ी कमजोर थी और वो सीधे जाकर टकरा जाता है। रात को बक सड़कों पर घूमता है और लोगों के चेहरों पर मुस्कान देखता है जो अपने प्रियजनों के खत पढ़ रहे होते हैं। तभी उसे एहसास होता है कि उसकी जिंदगी का असली मकसद क्या है। अगले दिन टीम फिर से निकलती है, ढेर सारी भावनाएं लेकर। तभी एक बूढ़ा आदमी दौड़ते हुए आता है, सिर्फ एक खत भेजने के लिए। उसके हर शब्द में गहरा प्यार और इंतजार छुपा होता है। बक उस चिट्ठी को स्वीकार करता है और यहीं से उस बूढ़े और बक के बीच एक खास रिश्ता बन जाता है। धीरे धीरे ये टीम मशहूर हो जाती है, लेकिन समय बदलता है और टेलीग्राफ आने से उनका काम खत्म हो जाता है। मजबूरी में उन्हें कुत्तों को छोड़ना पड़ता है। बाद में उन्हें कुछ लालची सोना खोजने वालों को बेच दिया जाता है। कई दिनों से भूखे और थके हुए ये कुत्ते अब स्लेज खींच भी नहीं पा रहे थे, लेकिन उन निर्दयी लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। वे उन्हें मारते पीटते हैं और आगे बढ़ने पर मजबूर करते हैं। तभी वही बूढ़ा आदमी फिर से आता है और उनकी मदद करता है। वो उन्हें समझाता है कि इस मौसम में आगे जाना मौत को बुलाना है, लेकिन लालच में अंधे लोग उसकी बात नहीं मानते। आखिरकार सफर और मुश्किल होता जाता है। एक कुत्ता गिर जाता है और पूरा स्लेज नीचे खिसकने लगता है, लेकिन बक अपनी जान लगाकर सबको बचा लेता है। फिर भी उन लोगों को लगता है कि कुत्ते आलस कर रहे हैं और वे उन्हें बेरहमी से पीटते रहते हैं। अब बक पूरी तरह थक चुका होता है और जब वो कमजोर पड़ जाता है तो उनमें से एक आदमी उसे मारने के लिए बंदूक निकालता है, लेकिन तभी बूढ़ा आदमी समय पर पहुंच जाता है और उसे बचा लेता है। वो गुस्से में उस आदमी को धक्का देकर गिरा देता है और बक को अपने साथ ले जाता है। जब बक होश में आता है तो बूढ़ा उसे प्यार से कहता है, डरो मत, जो दिल कहे वो करो। बाद में जब बूढ़ा शराब लेने जाता है तो वही लालची आदमी उसे मारने आ जाता है, लेकिन इस बार बक तुरंत पहुंचकर उसे गिरा देता है। फिर भी बूढ़ा उसे शांत रहने को कहता है। वो आदमी बक को पागल कुत्ता कहकर गोली मारना चाहता है, लेकिन इस बार गांव वाले सच्चाई पहचान लेते हैं और उसे भगा देते हैं। घर लौटकर बूढ़ा अपने दुख बक से बांटता है। आज उसके बेटे का जन्मदिन था जो अब इस दुनिया में नहीं है। वो बताता है कि वो यहाँ अपने बेटे का सपना पूरा करने आया है, एक बड़ी खोज यात्रा। बक चुपचाप उसकी बातें सुनता है और उसके साथ रहता है। कुछ दिनों बाद बूढ़ा अपने बेटे का पुराना नक्शा निकालता है और तय करता है
कि अब वो इस यात्रा को पूरा करेगा। फिर दोनों एक नई यात्रा पर निकल पड़ते हैं। वे नाव से नदी के तेज बहाव में आगे बढ़ते हैं, खतरों का सामना करते हुए भी हार नहीं मानते। लेकिन आगे चलकर नाव खराब हो जाती है तो उन्हें पैदल ही सफर जारी रखना पड़ता है। जंगल पार करते हुए अचानक बक रुक जाता है। तभी बूढ़ा देखता है कि सामने एक पुरानी टूटी फूटी झोपड़ी है। चारों तरफ का नजारा बेहद खूबसूरत होता है और दोनों उस झोपड़ी के अंदर चले जाते हैं। इसके बाद वे दोनों उस लकड़ी के केबिन को साफ करते हैं और वहीं रहने का फैसला करते हैं। रात होते ही अचानक भेड़ियों की आवाज सुनकर बक डर जाता है और भागकर बूढ़े के पास आ जाता है। लेकिन बूढ़ा मुस्कुराकर कहता है, ये तुम्हारे अपने पूर्वज हैं, डरने की कोई बात नहीं। अगली सुबह बूढ़ा नदी में नहाने जाता है। तभी उसे पानी में कुछ चमकता हुआ दिखाई देता है। ध्यान से देखने पर पता चलता है कि वो सोना है। वो खुशी खुशी बक को दिखाता है और बक भी तुरंत नदी में कूदकर उसके लिए सोना ढूंढने लगता है। जल्द ही बक एक बड़ा सा सोने का टुकड़ा ढूंढ निकालता है। तभी दूर से एक खूबसूरत सफेद भेड़िया नजर आता है। बक उसे देखकर आकर्षित हो जाता है और बूढ़ा भी उसे उसके पीछे जाने की इजाजत दे देता है। लेकिन जंगल के अंदर जाते ही बक का सामना एक खतरनाक भालू से हो जाता है। डर के कारण वो उससे दूरी बना लेता है। कुछ देर बाद उसे फिर से वही सफेद भेड़िया दिखता है। बक उससे दोस्ती करना चाहता है लेकिन भेड़िया उसे हल्का सा धक्का देकर आगे बढ़ जाता है। तभी बक नोटिस करता है कि उसके पैरों के निशान भी बिल्कुल उसी जैसे हैं। घर लौटकर बक शांत होकर बूढ़े के पास लेट जाता है और दोनों सुकून भरी रात बिताते हैं। कुछ समय बाद बक एक घायल भेड़िए की जान बचाता है। इसके बाद उसका और भेड़ियों के झुंड का गहरा रिश्ता बन जाता है। अब बक धीरे धीरे अपनी जंगली प्रवृत्ति को फिर से पहचानने लगता है। वो रोज भेड़ियों के साथ शिकार करता है और खाना लाकर बूढ़े को देता है। बूढ़ा भी बक के साथ रहकर फिर से खुश रहने लगता है। लेकिन एक दिन वो समझ जाता है कि शायद जंगल ही बक का असली घर है। इसलिए वो अपने सारे सोने को नदी में फेंक देता है और यहाँ से जाने का फैसला करता है, क्योंकि बक को उसका असली ठिकाना मिल चुका है और अब उसे आजाद होना चाहिए। बक भी उसकी बात मानकर भेड़ियों के पास लौट जाता है। लेकिन तभी खतरा अचानक सामने आ जाता है। वही पुराना लालची आदमी बंदूक लेकर आ पहुंचता है और केबिन में आग लगा देता है। वो बूढ़े पर हमला करता है और उसे गोली मार देता है। फिर भी वो सोने के बारे में पूछता रहता है लेकिन बूढ़ा कुछ नहीं बताता। तभी बक छत से कूदकर सीधे उस आदमी पर हमला कर देता है। वो उसे गिरा देता है लेकिन आदमी लकड़ी का डंडा उठा लेता है, जो पहले बक की सबसे बड़ी कमजोरी थी। लेकिन अब बक बदल चुका है। वो डंडे को ही मुंह में पकड़ लेता है और उस आदमी को खींचकर जलते हुए केबिन के अंदर ले जाता है। आग और भड़क उठती है और उस आदमी का अंत वहीं हो जाता है। इसके बाद बक तुरंत बूढ़े के पास जाता है लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होती है। बूढ़ा बक के ऊपर सिर रखकर आखिरी सांस लेता है और हमेशा के लिए उसे छोड़कर चला जाता है। बक दुखी होकर जलते हुए घर को देखता रहता है। तभी सफेद भेड़िया फिर से आता है और उसे अपने साथ चलने का इशारा करता है। आखिरकार बक अपने अतीत को पीछे छोड़कर भेड़ियों के साथ चला जाता है। अब वो जंगल में अपना नया घर बनाता है और भेड़ियों का नेता बन जाता है। अब बक पूरी तरह बदल चुका है। उसकी जंगली आत्मा जाग चुकी है और वो पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर और आजाद है।